तो जैसे हाँ ये वाला था कि चीफ मिनिस्टर का चीफ एडवाइजर, क्या बता रहे हैं आप? चीफ सेक्रेटरी। हाँ, तो ऑप्शन बहुत खतरनाक दिया था उसमें। क्या क्या दिया था? चीफ वो दिया था, सेंट्रल स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, डीजीपी, हम्म। और फिर ये सीनियर ब्यूरोक्रेट, हम्म। चीफ सेक्रेटरी, ये सब दिया था। अच्छा। और फिर एक क्वेश्चन ये पूछा था कि जो है ना, ऐसी कौन सी कमेटी है जो पंचायत में रिजर्वेशन की बात कही थी सबसे पहले? सबसे पहले हाँ, रिजर्वेशन की क्या सिंघवी, मतलब संविधान की बात तो उसने की थी। सिंघवी नहीं है, पंचायत में रिजर्वेशन ना। अशोक मेहता। ओके ओके, अशोक मेहता। हम्म फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जो है ना, सबसे पहले 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात किसने कही थी? 3 टायर सिस्टम, बताइए। क्या क्या? 3 टायर सिस्टम पंचायती राज सबसे पहले किसने कहा था? कौन सी कमेटी ने? हाँ बलवंत। हाँ, बलवंत राय मेहता, यही है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लीजिए, पूरा फैक्चुअल। ये क्वेश्चन ये पूछा था कि प्रेजेंट रूल एमपी में कितनी बार लगाया गया है अभी तक? अरे हाँ, 3 बार। हम्म लेकिन ये वाला पढ़ना मेरे को लास्ट टाइम पढ़ी थी तो वो मेरे को याद आ गया 3। हाँ वही। देखिए जानते क्या है, ये चीज़ जो है ना, कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि है ना, जो है ना, चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी, गवर्नर ऑफ एमपी, और चीफ जस्टिस ऑफ एमपी, और स्पीकर ऑफ एमपी, जो मेजर शुरू के 5 और लास्ट के 5 है। हाँ, अभी रिसेंट वाले तो मुझे भी नहीं याद है। हाँ, ये तो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, और शुरू के 5 है, जो हाँ। शुरू के 5 बने थे, लास्ट के 5 जो है ना, आज मैं एक वीडियो देखा था तो उसने बताया है कि आप शुरू का 5 पढ़ लो, लास्ट के 5 पढ़ लो ना, इसमें फंस जाएगा आपका। जैसे चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, चीफ जस्टिस हो, या फिर जो है ना, जो हाँ ऐसे जो मेजर हो, स्पीकर हो, इनको इनको जरूर पड़े, क्योंकि इससे क्या है ना कि 2-3 क्वेश्चन पक्का पॉलिटिक्स से पूछेगा वो इससे। ये एमपी पॉलिटिक्स से, हाँ। जैसे ये पूछा था कि एमपीपीएससी जो है उसमें कितने मेंबर हैं इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं? स्टेट पीसीएस में कितने मेंबर होते हैं मैक्सिमम? पता नहीं, 10 से 20। यूपीएससी में कितने होते हैं? यूपीएससी में हम्म वही 10 से 20। नो, कितने होते हैं? 10 से 20 नहीं होते। यूपीएससी में जानते कितने होते हैं? यूपीएससी में होते हैं 10+1, अच्छा, तभी मैंने 10-20 कहा है। मतलब 11। और एमपीपीएससी में जानते कितने होते हैं? 5+1। अरे 6 आ रहा था मेरे दिमाग में। देखिए, आपको पता है कि ये जो है ना, ये ओड क्यों रखा है? ताकि कास्टिंग हाँ वोट के लिए। हाँ, ध्यान रखिएगा। तो एमपी है ना, स्टेट में उसको आधा कर दीजिए, यूपीएससी में 10 है +1, तो यहाँ पे 5+1 है। मैंने इसको ऐसा रखा, ये पूछा था क्वेश्चन इस आज, तब जो आज मिला था पीवाईक्यू में। और ये खतरनाक क्वेश्चन था भाई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कौन से तारीख को आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था? 13 दिसंबर। अब मीटिंग कौन सी थी, वो कौन से नंबर की मीटिंग? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? ये भी पूछा था साथ में मिला के। देख रहे हैं ना कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए। थर्ड। थर्ड ही था। 9, 11, 13। क्यों एक दिन में गैप में क्यों होता है? क्या क्यों होता है पता नहीं। ये क्लियर। और एक क्वेश्चन ये था कि स्टेट में जो मिनिस्टर्स हैं वो मिनिमम कितने हो सकते हैं? 15%। फिक्स है क्या? मिनिमम पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, मिनिमम। हाँ, फिक्स तो है। कितना? 40। ये लो, 40 को उतार रहे हैं। सॉरी, ये तो सीट है। 40 तो मतलब कि असेंबली की सीट हो सकती है मिनिमम। सीट है ये, तभी मेरे को याद आ गया। कितने होते हैं?
12। ओनली? मिनिमम 12 है और मैक्सिमम 15% ऑफ द असेंबली। ओके, तो मैंने और सेंटर में क्या है मिनिमम? सेंटर में मिनिमम यही होगा। चेक कीजिए गूगल में, मुझे नहीं पता सेंटर में क्या है मिनिमम। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मिनिमम 7 है क्या सेंटर में? मुझे नहीं लग रहा है सेंटर में 15% मैक्सिमम है बस। मिनिमम है। नहीं, मिनिमम नहीं है सेंटर में। पढ़ा ही नहीं आज तक। मैक्सिमम पढ़े हैं 15%। और दिल्ली में कितना है? दिल्ली में इससे कम है। नहीं नहीं, मिनिमम भी होगा। एक मिनट, क्योंकि दिल्ली बोले आप तो उसमें दिल्ली में लिखा हुआ है कि कितना मिनिमम हो सकता है। कितना है? गूगल काम नहीं कर रहा है। अरे आपका तो नेट भी काम नहीं करता। हम्म मिनिमम 12। कहाँ लेकिन 12? इसमें लिखा है कि देयर इज नो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड मिनिमम नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अनलाइक स्टेट लेवल व्हिच रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ 12। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, सेंटर में मिनिमम नहीं है। वही मुझे मतलब कि मैंने पढ़ा नहीं है स्टेट में। तो ये वही देखिए, वही तो मैं भी कह रही तो थी। ये देखिए पढ़े थे ना। कैच है। हाँ, यूपीएससी कहना स्पेसिफिक इसको पूछ सकता है। हाँ। तो बोल देगा मिनिमम सेंटर में 12 है, तो लोग क्या है सोचेंगे कि स्टेट में तो 12 है तो वहाँ भी 12 ही होगा। नहीं, ऊपर से ये भी उस टाइम हो जाता है कि ये पढ़ा तो है 12 तो होगा होगा। किसका पढ़ा था भूल जाता है। हाँ ये भी हो सकता है। दिल्ली में कितना है? दिल्ली में तो 6 से कम है। दिल्ली में कितना है? 10 है कि 12 है? कितना है 10 आई थिंक। मिनिमम मैक्सिमम? एक मिनट, पता नहीं, अभी गूगल काम कर रहा है धीरे धीरे। स्टेट पेट्रोल सेंटर। दिल्ली का तो नहीं दिखा रहा मिनिमम। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम लिखा है कि 10%। मैक्सिमम कैप हाँ तो मिनिमम ना होगा फिर इसका भी। हाँ, मतलब सेंटर का और दिल्ली का मिनिमम नहीं है, केवल स्टेट का मिनिमम है 12। तो मतलब ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसमें वो दी है, नंबर भी दिया हुआ है कि दिल्ली पे मैक्सिमम जो काउंसिल मिनिस्टर है वो 7 है, मतलब 10%। सीट 70 है ना टोटल दिल्ली में, हम्म तो दिया 10%। तो सेंटर पे 15% है, दिल्ली में 10% है, जो 7 है। हम्म मिनिमम नहीं है। हम्म तो ये जो है ना थोड़ा पूछा जा सकता है। यस, मिक्स भी हो जाएगा ना इसलिए। हम्म सेंटर मैक्सिमम। और फिर क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन ये पूछा था, आर्टिकल 253 में क्या है? 253 इंटरनेशनल रिलेशन, इस जब सेंटर कानून बनाता है। और ये पूछा था कि जो है ना, ये जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर कितने यूनियन टेरिटरी थी उस समय? ठीक है, बनी हाँ मतलब उस समय वही कितने थी? 6 6 यूनियन टेरिटरी। हाँ और 14 स्टेट। हम्म हम्म और SC/ST का रिजर्वेशन जो है पंचायत में कौन सा आर्टिकल के तहत आया है? उसमें है डी, 243 डी। डी फॉर डॉग। हम्म हाँ, डी नहीं है जी, क्या है तो? टी। टी।
टी मतलब ट्राइब, मैंने टी मतलब ट्राइब याद किया हुआ है। अच्छा टी वाला जो है ना ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। एमपी में कितने शेड्यूल ट्राइब्स की सीट रिजर्व है विधानसभा में, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा आया था, पता तो था। 6 है, 6। अच्छा और शेड्यूल कास्ट का 4 है। और नहीं नहीं नहीं, सॉरी, ये लोकसभा में है 6, या मतलब एमपी का सीट लोकसभा में था। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 6 है और शेड्यूल कास्ट का 4 है। और जो विधानसभा में जो है ना शेड्यूल ट्राइब्स का एमपी में जो है ना वो आई थिंक 45 है। हाँ 45 ऐसे कुछ है, 42 है ऐसे कुछ है। हाँ मतलब हाँ तो ध्यान रखिए, इसको पढ़ लीजिएगा जो है ना कि ये से पूछता है कितनी सीटें रिजर्व्ड है। और दोनों जगह जो है ना शेड्यूल ट्राइब ही ज़्यादा है शेड्यूल कास्ट से। हम्म, हम्म। देखिए बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है बेसिकली। हाँ ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है आज। लेकिन अभी मैं ये सर्च की, क्या सब ये एससी एसटी का रिजर्वेशन जो पंचायत में की 60 कर में तो 243 टी ही है। नहीं, इसमें तो टी दिखा रहा है मेरे को। टी कुछ और होता है। टी चेक कीजिए क्या है। टी फॉर टाइगर हम्म 243 बी। इसमें क्या है, म्युनिसिपैलिटी का है, यूएलबी। अच्छा म्यूनसिपालिटी का तो हाई उसी के लिए ना। हाँ हाँ रिजर्वेशन ही है, लेकिन ये म्युनिसिपैलिटी का है। और डी जो है वो पंचायत पीआरआई का है। हाँ तभी मैं सोचा कि मैं पढ़ा हूँ आज, तो उसने मैंने म्यूनसिपालिटीज़ का पूछा था यार, हाँ, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सब ऐसे पूछता है वो। जैसे एक कोई आज क्वेश्चन पूछा था, 1 मिनट कहाँ गया, कि ये होता है ये प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सिटिंग को मतलब जॉइंट सिटिंग आती है 108 के तहत ना, तो उसमें प्रेसिडेंट का क्या चाहिए, इंटेंशन की सेटिस्फेक्शन की कंसेंट के इंस्ट्रक्शन। सेटिस्फैक्शन नो, कंसेंट। कंसेंट। हाँ ये मुझे खुद नहीं पता था भाई, ये PYQ है 2023 या 22 का। कंसेंट इज नीडेड। हाँ जॉइंट सिटिंग बनाने के लिए प्रेसिडेंट का क्या चाहिए, दिया था ऑप्शन ऐसे, इंटेंशन के सेटिस्फेक्शन के इंस्ट्रक्शंस की कंसेंट, तो आंसर है कंसेंट। अच्छा हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ये तो मुझे भी नहीं पता था। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर करने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया जो है 5th शेड्यूल में दी गई है। दी गई है। मतलब हाँ तो 4 ऑप्शन दे दो, उसमें से एक ऑप्शन नहीं था, ये पूछा था इसने। तो जानते हो फर्स्ट में क्या था, डेंस फॉरेस्ट एरिया, सेकंड था डोमिनेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशंस, थर्ड था इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, फोर्थ था बाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। बताइए इन 4 में से जो है ना कौन शेड्यूल एरिया के डिक्लेयर करने के लिए जो है ना क्राइटेरिया नहीं है। फिर से पढ़िए 1 मिनट। डेंस फॉरेस्ट एरिया, डोमिनेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशंस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थर्ड है, फोर्थ है बाइबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। स्टेटिव यूनिट्स मैं और डी में से ही कोई होगा। भी थोड़ा सा इसमें परेशान हो गया था भाई, मुझे ना ऐसा कुछ हम पूछता है। जबकि ये UPSC के लिए भी जरूरी है, UPSC पूछ सकते हैं ऐसे कुछ, ध्यान रखिएगा। ये है क्या? हम्म ये है ये मतलब कौन सा? डेंस फॉरेस्ट। हाँ यही है, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव है ना, क्या डेंस फॉरेस्ट एरिया, मतलब फॉरेस्ट है तो मतलब कि शेड्यूल एरिया होगा, क्योंकि तो मैं पता है क्या दिमाग लगाई, ये प्लेन एरिया पर भी तो शेड्यूल ट्राइब वो हाँ किए जाते हैं। कहीं डिजर्ट में है तो राजस्थान में। यस इसलिए मैंने फिर डेंस बोला। अच्छा एक और चीज, जो अभी आप प्रेसिडेंट वाला पता है ना कि प्रेसिडेंट का क्या चाहिए, कंसेंट सेटिस्फैक्शन। तो मैं गूगल की तो गूगल इज शोइंग सेटिस्फैक्शन। नहीं लेकिन इसमें कंसेंट दे रहा था, फिर मैंने इसको यूट्यूब में देखा वो भी कंसेंट दे रहा है।
हाँ सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन यहाँ पे कैसे लगेगा यार? सेटिस्फाई मतलब कि किसी को क्या क्या सेटिस्फेक्शन? वैसे तो पॉलिटी में तो कंसेंट ही होता है हर जगह। हाँ वही ना, सेटिस्फेक्शन नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए यार। सेटिस्फेक्शन मैंने प्रेजेंट का भी सुना है। सेटिस्फेक्शन जानते क्या होता है? कि जब प्रेजेंट सेटिस्फाई हो जाए कि है ना कि आना पे जो है ना इलेक्शन नहीं हो सकता, तब प्रेजेंट रूल लगाया जाता है, इसके लिए होता है। अब बिल के लिए क्या सेटिस्फेक्शन? बिल के लिए कंसेंट ही होता है जनरली। एक और जगह मैंने सर्च किया तो उसमें तो इंटेंशन ही बता दिया। वही ना, पर्याप्त क्या है, पर मेरे हिसाब से मुझे भी लगता है कंसेंट ही होना चाहिए, मुझे भी ऐसा लग रहा है। क्योंकि यार इंटेंशन वगैरह क्या चीज़ है, सबसे अच्छा यहाँ पे कंसेंट ही मेरे हिसाब से होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, मुझे लग रहा है कंसेंट नहीं होगा। पता है अभी अभ्यास में क्वेश्चन पूछा था जिसमें एक स्टेटमेंट लिखा था कि जॉइंट सिटिंग इज, अगर जॉइंट सिटिंग में बिल पास किया गया, ठीक है, पार्लियामेंट की तरफ से, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड फॉर दिस। नहीं तो ये तो नेक्स्ट ऐसे पूछा था। किसमें पूछा था? किसी में पूछा था वही। तो हाँ, तो ये बाउंड नहीं है, मे उसमें मे होगा, उसमें लिखा था मस्ट ना, मस्ट नहीं है, मे होगा। ये मतलब प्रेजेंट चाहे तो ऐसा कर सकता है। मे बाउंड ये तो नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन था, हम लोगों ने दिया है उस अनुभव का। उसका ही था। हाँ उसका ही। स्टेटमेंट सही है कि गलत है? नहीं, तीनों गलत थे। बाउंड नहीं है प्रेजेंट जॉइंट सिटिंग को बुलाने के लिए। हाँ उसमें सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि प्रेजेंट में कॉल फॉर जॉइंट सिटिंग, और उसमें लिखा था नेक्स्ट वाले ने कि प्रेजेंट इज बाउंड टू कॉल जॉइंट सिटिंग। इसलिए जो है ना तीनों गलत है। कंडीशन तीनों सही थी, पर इसकी वजह से गलत होगा कि बाउंड है। हाँ जिसमें नन आंसर तीनों होगा ना। हाँ मतलब तीनों नहीं होगा उसका आंसर। हाँ बस याद आ गया मेरे को। तो हाँ, तो नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली। ये बढ़िया। क्योंकि ऐसे चीज कहने लोग ध्यान नहीं देते ना। हाँ शब्द थोड़ा सा इधर। हाँ। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक था। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल मेंबर कैन बी देयर अंडर द मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन। मध्य प्रदेश बैकवर्ड क्लास कमीशन 2021 का जो आया है ना अमेंडमेंट, तो उसमें कितने जो है ना नॉन ऑफिशियल मेंबर हो सकते हैं, आप बताइए। 5 है। और उनसे जानते क्या है, एक बीमन का होना कंपलसरी है, एक चेयरमैन होगा उसी में, 2 मेंबर होंगे, और ये जो है ना 2 मेंबर जो है ना बैकवर्ड क्लास से होंगे। हाँ, और उनका जो है ना स्पेशल नॉलेज में होना चाहिए उससे, वहाँ से। ये क्राइटेरिया है, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि 2021 में अमेंडमेंट हुआ है ना, इसलिए क्या नहीं इंपॉर्टेंट है इस बात प्रीलिम्स के लिए। तो कहना कि वही जो है ना PYQ है ना, कल सब लोग PYQ करेंगे। एक सब्जेक्ट को उठाएंगे, जैसे उसका, जैसे एक दिन इकोनॉमी का, जो कि 3 दिन बचा है, तो जैसे एक दिन इकोनॉमी कर लेंगे, एक दिन ज्योग्राफी कर लेंगे, एक दिन हिस्ट्री कर लेंगे, PYQ बेस्ड क्वेश्चन। तो क्या है ना कि क्योंकि यार यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए ना अपने स्टैटिक पार्ट से, इसमें दिक्कत हो जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा था जो है कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत डिक्लेयर करने के लिए कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए मिनिमम? 1 लाख ग्राम पंचायत के लिए जी। अब लाख कहाँ पहुँच गए ग्राम पंचायत के लिए? म्युनिसिपैलिटी का है क्या लाख? 1000 चाहिए, 1000। मैं ग्राम पंचायत यानी गांव की बात कर रहा हूँ, जो सरपंच जहाँ होता है। ग्राम पंचायत, इतना जल्दी बोल। हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, MPPSC के लिए पंचायत थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेरे को जो क्वेश्चन मिले हैं 40 ना, उसमें से 15 क्वेश्चन है ना क्या पंचायत से पूछा हुआ था। तो कौन से आर्टिकल में ड्यूरेशन है, इलेक्शन है, सरपंच के, मेयर, टेन्यूर, उसके पॉपुलेशन क्राइटेरिया, जैसे पूछ रहा हूँ, बहुत कुछ पूछता है यहाँ से। थोड़ा सा इसको जो है ना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। हाँ पंचायत सिस्टम को, जैसे है ना 1000 जो है ना इसके लिए है, मतलब बेसिकली ग्राम पंचायत के लिए है। और ये बताइए उसके लिए कितना है नगर पंचायत के लिए? 20,000 से 50,000 तक होना चाहिए पॉपुलेशन। और नगर पालिका के लिए 50,000 से 3 लाख तक। और नगर निगम के लिए जैसे ऊपर होता है वो 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ ग्राम पंचायत है फिर 1000 है।
ग्राम पंचायत 1000, नगर पंचायत 20,000 to 50 लाख, सॉरी 50,000, फिर नगर पालिका 50,000 to 3 लाख, और 3 लाख से ज़्यादा नगर निगम, जिसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, इन सब का मिनिमम एज क्या है बनने का, एज क्राइटेरिया, एज क्या है, एज पंचायत का पता है मिनिमम एज 21 सबका 21 है, पर एक का 25 अभी किया है, इसका इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। नगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 कर दिया है एमपी में, ये तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं वीडियो देख रहा था ना, उसमें ये पूछा था, मतलब बता रहा था वो अच्छा वीडियो वाला। हाँ, तो थोड़ा सा पंचायत वाला पोर्शन जो है ना अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा, वो पक्का पूछेगा। ये है, तो यही कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा था, बाकी तो कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, ऐसा नहीं है। जैसे रेट्स कौन से आर्टिकल में है पूछ रहा है, अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में पूछ रहा है, तो कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो मतलब मार जाए मतलब डिफ़िकल्ट भी है। और हाँ, और ये भी पूछा था कि इनमें से कौन कौन से अथॉरिटी या पर्सन्स का जो है ना टेन्योर फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शन ऑप्शन कर रहे हैं ऑप्शन जानते क्या 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 दिया था, मतलब फिक्स टेन्योर नहीं है। पीएम, सीएम, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, बताइए।